सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students. Today we will learn about Social Studies Chapter 4 National and Religious Festivals. आज मैं आपको नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स पर बताऊंगी। नेशनल मीन्स होता है जो हमारा पूरा देश मनाता है, पूरा राष्ट्र मनाता है, उसको कहते हैं नेशनल फेस्टिवल। और रिलीजियस मीन्स बहुत सारे जो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं। तो देखिए, फेस्टिवल इज़ अ टाइम फॉर गैजेटी, यानी त्यौहार जो होता है, त्यौहार का समय होता है हमारा उल्लास के और हर्ष के साथ एक साथ मनाने का, जिससे हम बहुत मस्ती करते हैं त्योहारों पर। और हम बहुत सी जगह त्यौहार जब होते हैं तो हम मेले, सिंगिंग, डांसिंग और बहुत सी चीज़ें हम एक साथ मिलकर के मनाते हैं। और उस समय हम नए नए बहुत सुंदर कलरफुल कपड़े भी पहनते हैं। तो बहुत तरह के ऐसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे नेशनल है, रिलीजियन है, बहुत से लोकल फेस्टिवल्स हैं, वो हम अपने देश में यहाँ पर मनाते हैं। फेस्टिवल्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद रिलीजियंस एंड हार्वेस्ट एक्टिविटीज़। जो हमारे त्यौहार हैं बहुत तरह से एसोसिएट किए जाते हैं धार्मिक रूप से, जो हमारे धर्म है उनके अनुसार, और हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई के अनुसार। नेशनल फेस्टिवल्स, द इंडिपेंडेंस डे is celebrated on the 15th of August every year. It is on this day in the year 1947 that India became free. On this day, the Prime Minister of our country hoists the national flag on the Red Fort. Many people attend the flag hosting ceremony. The Prime Minister also gives a speech. Independence Day means स्वतंत्रता दिवस। ये हमारे देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन ये मनाया जाता है। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इस दिन जो प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और बहुत सारे लोग इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी को देखने के लिए तथा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट आता है द रिपब्लिक डे। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 26th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। ये दिन 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इट इज़ ऑन दिस डे इन द ईयर 1950 दैट इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो ये दिन है ये कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में नया संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी का ये देश गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड इन दिल्ली एट द इंडिया गेट। इस दिन और बहुत बड़ी परेड दिल्ली से में निकाली जाती है। ये इंडिया गेट से होकर जाती है। पूरे संसार की बहुत सारी घटनाओं को, झांकियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस एंड पुलिस डिपार्टमेंट, folk dances, singers and school children also participants in this parade। जो बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं वो डांस की, सिंगिंग की, बहुत सी फोक डांस वगैरह कई तरह की इस परेड में, झांकियों में वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सी आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट्स के सभी लोग यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती। गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमारे गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे, तो इनका जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है और पूरा राष्ट्र ही हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन मनाता है। इनका पूरा नाम महात्मा गांधी था। ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर इन द ईयर 1869। इनका जन्म पोरबंदर में 1869 को हुआ था। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे हम इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू कहते थे क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इसी कारण इनका जन्मदिन बच्चों के बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 5th of September every year।
टीचर्स डे को प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इट इज़ द डे, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वो एक स्कॉलर थे और भारत के उपराष्ट्रपति थे। हैंस हिज पर डे सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, क्योंकि वो टीचर थे और टीचर से वो इतना बड़ा, उन्हें शिक्षक की पदवी से लेकर उन्हें भारत के सेकंड प्रेसिडेंट होने का गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका जन्मदिवस टीचर्स डे के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी धार्मिक त्यौहार। दिवाली, आप सब जानते हैं कि दिवाली एक बहुत बड़ा हिंदुओं का मेन पर्व है। इट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। इट इज़ ऑन दिस डे that Lord Rama returned to Ayodhya after killing Ravana, the 10-headed demon. This day comes 20 days after Dashera. People celebrate Diwali with great pomp and show. It is also known as the Festival of Lights. People decorate their houses with candles and earthen lamps. People wear new clothes. तो दिवाली जो है हमारा बहुत बड़ा एक हिंदुओं का त्यौहार है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि जो लॉर्ड राम थे, भगवान राम थे, वो अयोध्या वापस आए थे रावण को मारकर, जो कि दशानन था जिसके 10 सिर थे, उसका वध करके उन्होंने अपने अयोध्या में वापस आए। तो इस दिन लोगों ने 20 साल बाद वो दशहरे पर के दिन वापस आए थे। तो जब वो 20 दिन के बाद आए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, क्योंकि दशहरे को उन्होंने रावण का वध किया था। तो दशहरे वाले दिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रावण को आज भी मारते हैं और लोग दिवाली के दिन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे पटाखे चलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं और बहुत सारे अर्थन लैम्प्स जलाते हैं। आपने देखा होगा कैंडल्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं और अपने घर को सफाई करके बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं और न्यू कपड़े भी पहनते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू सेट ऑफ फायर क्रैकर्स, बच्चे बहुत पटाखे चलाते हैं। पीपल लोग जो हैं लोग वो अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में मिठाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेशा की पूजा भी करते हैं। सब कहते हैं कि लक्ष्मी जी से धन मांगते हैं लोग कि भाई धन की पूजा हो रही है लक्ष्मी जी की, और गणेश जी की भी पूजा करते हैं कि हमारे घर में जल्दी से सब शुभ कार्य हो, सब कुछ अच्छा हो। नेक्स्ट होता है दशहरा। दशहरा हमारे लिए विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड एवर ईवल, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और इस दिन लॉर्ड रामा ने रावण का वध किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसलिए हम लोग रावण का पुतला भी जलाते हैं। इसके बाद आता है होली। होली कलर्स का यानी रंगों का त्यौहार है। इसे मार्च के महीने में मनाया जाता है और ये हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई का भी समय होता है। तो लोग रंगीन कलर्स को, गुलाल को एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और डालते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु एंड ओनम इज़ दैट पीपल ऑफ केरला, और जो केरला के पीपल हैं वो इस त्यौहार को ओनम के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है बसंत पंचमी। दिस फेस्टिवल्स ऑफ बिगनिंग द स्प्रिंग सीजन एंड इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस सरस्वती। जो बसंत पंचमी है, ये जो जो देवी है सरस्वती, इस दिन उसका पूजन किया जाता है और ये स्प्रिंग सीजन में यानी फरवरी के महीने में आता है। शी इज़ द गॉडेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स, और ये देवी जो है वो हमारी शिक्षा की और हमारी कला की देवी है। इस दिन हम इनकी पूजा करते हैं। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट काइट्स एंड आर फ्लोन। इस पीरियड में लोग पतंगों को उड़ाते हैं और बच्चे पतंगों को उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस एंड ईस्टर। क्रिसमस एंड ईस्टर आर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस। क्रिसमस और ईस्टर जो है ये त्यौहार ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। क्रिसमस को सेलिब्रेटेड ऑन द 25 ऑफ दिसंबर। क्रिसमस जो है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट इस दिन पैदा हुए थे। जीसस क्राइस्ट डाइड व्हेन ही वाज नेल्ड ऑन द क्रॉस बट ही केम बैक टू लाइफ। वो यहाँ से बढ़ने के बाद भी दोबारा जीवित हो गए थे, तो इसलिए उनका जो ये दिन है वो ईस्टर के नाम से, जिस दिन वो जीवित हुए थे उस दिन को ईस्टर के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये बंगाल का एक बहुत प्रमुख मुख्य त्यौहार है। इट इज़ दशहरा दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल। जिस तरह दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है तो दशहरे के से पहले दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में होती है।
At time in Gujarat, the people perform Garba, while in Maharashtra, the people perform the Dandiya Ras. जिस तरह से जब दुर्गा पूजा होती है तो उसी टाइम पीरियड में गुजरात के लोग परफॉर्म करते हैं गरबा नृत्य, और महाराष्ट्र का डांडिया नृत्य जो है वो यहाँ पर प्रमुख होता है। दिस लास्ट फॉर 9 days एंड इज कॉल्ड द नवरात्रि। जो ये लास्ट डेज होते हैं 9, इनको हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ईद उल फितर। द मुस्लिम सेलिब्रेट दैट ईद उल फितर एंड द ईद उल जुहा। जो मुस्लिम्स हैं वो इस त्यौहार को अपना सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल फितर और ईद उल जुहा। दे फास्ट फॉर अ होल मंथ ड्यूरिंग द डे। वो अपने दिनों में पूरे महीने तक व्रत रखते हैं। दे ऑफर नमाज इन द मॉस्क्यूज़। वो अपने जो उनकी मस्जिद होती है वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। मुहर्रम इज़ अनदर फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स कम्युनिटी। और मुस्लिम्स कम्युनिटी का एक मुहर्रम भी एक बहुत प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट आता है गुरु पर्व। द सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व। जो सिख हैं वो हमारे देश में वो गुरु पर्व मनाते हैं। अ ग्रेट लंगर इज़ हेल्ड इन द गुरुद्वारा। तो जो ग्रेट लंगर, एक बहुत बड़ा लंगर होता है, वो सभी गुरुद्वारे में वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ गरीब अमीर सभी लोग साथ मिलकर वहाँ पर बनाते भी हैं और खाते भी हैं। तो बहुत बड़ा लंगर गुरुद्वारों में चलता है और इस दिन सिख लोग अपने गुरु की का जन्मदिन को बहुत अच्छी तरह से मिलकर मनाते हैं। अदर बर्थडेज दैट आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स और कम्युनिटीज़ आर बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी एक्सेट्रा। बहुत सी बर्थडे हैं जो लोग और भी अपने अपने धर्मों के अनुसार भी अपनी कम्युनिटी में अपनी उसमें मिल कर के मनाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के लोग हैं, बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं, महावीर जयंती है और गणेश चतुर्थी है। इस तरह के बहुत सारी जन्मदिन है जो लोग अपने तरीके से मनाते हैं। द लास्ट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स आर दो सेलिब्रेटेड टू मार्क अ सीजन। पीपल एन्जॉय देमसेल्व्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और सभी जो लोग हैं अपने अपने त्योहारों के अनुसार इन्हें मनाते हैं विभिन्न तरहों से, विभिन्न जगहों पर, और मिलकर त्योहारों का आनंद लेते हैं। तो रिमेंबर पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हम सब अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं और त्यौहार हमारे बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट भी होते हैं, रिलीजियन इवेंट भी जुड़े होते हैं और हमारे पर्टिकुलर सीजन्स भी जुड़े होते हैं। और दिवाली हमारा मेजर फेस्टिवल है जिसे हम सब हिंदूज़ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और ईद मुस्लिम्स का है एंड क्रिश्चियंस का क्रिसमस है और सिखों का गुरु पर्व है। रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।